जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उन्हें तो समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग यह सोचने में होना चाहिए किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दें, अपने डर को बाहर निकालें, इसे नष्ट करें, इसे तोड़ें, अपने से दूर करें, छोड़ें और इसे जाने दें। डर की आंखों में आंखें डाल कर देखें, इसे चुनौती दें और ये दूर चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहें। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्याएं देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावटों का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी ज़रूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज़्यादा पसंद करते हैं और भविष्य की चिंता ही इस आराम की आस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई ही नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पे रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इन दोनों से ये समझ आ जाता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी मोल ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की ये अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगी। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करें। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस ये देखिए आज आपके पास जो कुछ भी काम था करने को, उसके साथ आपने न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज़ के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी भी बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं। हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। यह हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देता है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पेशे, हमारे वित्त, कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। ये एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो अपनी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घर से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्यौहार, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन ये सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वे छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं और ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ज़िंदगी कैसी भी हो, आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब आप खुद परेशान हैं। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल तो कभी भी अच्छा नहीं बना सकती, साथ ही आपके आज को भी बर्बाद कर देगी और साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे जिससे आपको अपने भविष्य में परेशान रहना पड़ेगा। कल क्या होगा उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि उससे आपका आज भी बर्बाद होगा और कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं वह आपके हाथ में है। उत्सव या खुशी के लिए किसी दिन का इंतज़ार मत करो,
अपने आज को ही उत्सव बना लो और खुश रहना सीखो। जो बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं उन्हें भूलना सीखो। छोटी छोटी बातों में दिमाग ना लगाया करो और हर चीज़ों को जाने दो जिससे आपको परेशानी हो रही है। ये सोचना भुला दो कि लोग और परिस्थितियाँ आपके हिसाब से चलें, क्योंकि लोग और परिस्थिति आज तक किसी के हिसाब से नहीं चलती है और ना चलेगी। ये सब सोचकर अपने मन को अशांत मत करो, बल्कि अपने आज को सुंदर बनाओ। हर बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाना छोड़ दो। ये मत सोचो कि ये सब कुछ आपको करना पड़ता है, ये हर बात के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये सोचना शुरू करो कि आपसे पहले भी सब कुछ चलता आया है और आपके बाद भी चलेगा। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन आप ये सोच अपने आप के मन को भारी ना करें। परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, सभी फैमिली में आती रहती है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं जिनका ये रोना है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही एक चीज़ अपनाओ। आप अपनी बातों को मन में ना रखो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसके कारण कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आपके अंदर की खुशियाँ मरती जाती है। आप डरना छोड़ दो कि उनको बुरा लगेगा या फिर रिश्ते में परेशानी आएगी। डरो मत, चिंता मत करो, बस ये बातें कहने की हिम्मत रखो जो आपके अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इस वजह से आप अपने आप को गंवा सकते हैं, क्योंकि दूसरों की चिंता की वजह से आप अपने आप की खुशियाँ गंवा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार की खुशियाँ भी। इसलिए ज़िंदगी को काटो मत, ज़िंदगी जीना सीखो। इससे हर एक छोटे छोटे पल को जीना सीखो। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ो, हर हाल में खुशियाँ ढूंढो। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करें? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची ऊंची उछाल ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। ध्यान लगाना या करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना, उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसा अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल बस में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते तो उसके बारे में चिंता भी क्यों करना? वही वैराग्य का सच्चा मतलब है। और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।